नमस्कार, आप देख रहे हैं सदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभवाज। इक्विटी बाजार की जोरदार शुरुआत हम देख चुके हैं, लेकिन अब इंतजार है कमोडिटी बाजार के खुलने का। देखते हैं किन लेवल्स पर होती है कमोडिटी बाजार की शुरुआत। तो सौदा आपका में सबसे पहला फोकस कमोडिटी बाजार की शुरुआत और कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट से समझना कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो आज के लिए। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, इंट्राडे के लिए तत्काल ट्रेड का आइडिया देंगे आपको हमारे मार्केट के एक्सपर्ट। साथ ही समित चौहान से समझेंगे निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स को। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, कौन से वो छोटे शेयर है जो दिख रहे हैं एक्शन में, बताएंगे। नितेश अकर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी और अमित हरचेकर की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी। एफएनओ बाजार का सारा एक्शन ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:27 से। और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं कमोडिटी बाजार का। क्रूड पर चिंता बरकरार। अमेरिका में क्रूड का भंडार गिरने के बावजूद कच्चे तेल को खास राहत नहीं मिलती हुई दिख रही है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड की कीमतों में दबाव अभी भी कायम ही नजर आ रहा है और ब्रेंट का दाम $45 के भी नीचे लुढ़क चुका है, जबकि WTI क्रूड $43 के नीचे कारोबार कर रहा है, जो पिछले 10 महीने का निचला स्तर साबित हो रहा है। इस साल कच्चे तेल की कीमतों में करीब 22% की गिरावट अभी तक हम देख चुके हैं। एक बड़ा फैक्टर है कि लीबिया और नाइजीरिया में उत्पादन जो है वो कम नहीं हो रहा है, बढ़ ही रहा है, और इससे कच्चे तेल की कीमतों पर हम ये प्रेशर बिल्टअप होते हुए देख रहे हैं। कई ग्लोबल एजेंसियां कच्चे तेल को अब $30 तक भी गिरने की आशंका जता रही है और अभी ये नेगेटिविटी कायम रहेगी कच्चे तेल में जब तक कि एक ठोस कदम नहीं उठता है। ओवर सप्लाई की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन अगर बात करें सोने और चांदी की, तो इसमें हल्की सी रिकवरी अब देखने को मिल रही है। सोने का दाम ½ बढ़कर $1250 के पार जाता हुआ दिख रहा है। वहीं ग्लोबल मार्केट में चांदी में भी करीब 1% की तेजी आ गई है। दरअसल ये तेजी इस वजह से भी आ रही है कि डॉलर में हम ऊपरी स्तर से अब दबाव देख रहे हैं और यहाँ से सोने और चांदी को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि डॉलर में दबाव से रुपए को भी यहाँ पर सपोर्ट मिला है और $1 की कीमत ₹64.5 के स्तर पर आ गई है। तो अब इंतजार है घरेलू कमोडिटी बाजार का कि किन लेवल्स पर होती है शुरुआत और इन लेवल्स पर आपकी स्ट्रैटेजी आज क्या हो। हमारे एक्सपर्ट से हम लेंगे राय। कच्चा तेल लगातार दबाव के दायरे में है और सोने और चांदी में जो हम रिकवरी देख रहे हैं, इसमें आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। तो खुल गए हैं भारतीय कमोडिटी बाजार, देखते हैं कहाँ हो रही है शुरुआत। सबसे पहले क्रूड का प्राइस चेक लेते हैं। तो क्रूड 2741 के भाव के साथ खुला है, अभी खुला है, इसमें ज्यादा मोमेंटम अभी नहीं। फिलहाल 2741 पर क्रूड और बढ़त 2758, ½ से भी ज्यादा की बढ़त के साथ क्रूड खुल रहा है। नेचुरल गैस में भी तेजी, ₹187.20 पर नेचुरल गैस MCX। सोना खुल रहा है बढ़ोतरी पर, 28,678 का भाव है। तेजी के साथ सोने की शुरुआत पॉजिटिव जोन में। वहीं चांदी भी 38,310 के साथ शानदार मजबूती, ₹333 अप चांदी है, गैप अप ओपनिंग चांदी में। कॉपर में दबाव बरकरार लगातार इस पूरे हफ्ते हमने देखा है। कम से कम भारतीय बाजारों में तो कॉपर दबाव के साथ ही शुरुआत करते हुए, लेकिन एल्यूमिनियम में देखिए ₹120.40 का भाव है। बढ़त के साथ एल्यूमिनियम की शुरुआत हो रही है, पॉजिटिव है एल्यूमिनियम। लेड में शुरुआत लाल निशान पर ₹140 के साथ गिरावट है लेड में आज, और निकल में भी गिरावट ही है अभी तक, ₹576.50। तो एल्यूमिनियम एकमात्र कमोडिटी है जो तेजी में दिख रहा है, सभी में गिरावट। जिंक भी इसी गिरावट के साथ आज खुलते हुए ½ से ज्यादा का दबाव जिंक उठा रहा है ओपनिंग ट्रेड में। एग्री कमोडिटीज का एक चेक लेते हैं। सोयाबीन आपकी स्क्रीन पर 2814 के भाव के साथ आज सोयाबीन की शुरुआत हो रही है। सरसों में दबाव 3486 के लेवल्स के साथ सरसों आज खुल रहा है, यहाँ पर हम दबाव देख रहे हैं। वहीं ग्वार भी आज दबाव के साथ ऑलमोस्ट 1% के दबाव को अब ये छूने वाला है, 3283 के भाव हम देख रहे हैं। और हल्दी 6106, 1.5% ऊपर है आज
हल्दी की शुरुआत मजबूत होते हुए लेकिन जीरे में गिरावट 18,345 पर खुलते हुए गिरावट जीरे में। तो खुल चुके हैं कमोडिटी बाजार, समझते हैं आपकी रणनीति कैसे हो। हमारे साथ हैं कावी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता। नमस्ते, आप दोनों का स्वागत है। हिमांशु, आपसे शुरुआत करते हैं। कच्चा तेल लगातार दबाव में है, इस गिरावट में आप क्या करेंगे? और कई अनुमान निकल कर आ रहे हैं कि $30 का स्तर भी हम देख सकते हैं। कच्चे तेल में चिंता बढ़नी चाहिए क्या अभी? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। जी बिल्कुल, जैसा कि हम ऑलरेडी पिछले काफी वीक से लगातार सीएनबीसी के दर्शकों को बताते आ रहे हैं कि क्रूड ऑयल सेंटिमेंटली और स्ट्रक्चरली एक बियरिश मार्केट में ट्रेड कर रहा है और मीडियम टर्म में कहीं ना कहीं जो टारगेट्स हैं वो 2500 से 2400 रुपए तक भी देखने को मिल सकते हैं। रिसेंट पिछले सेशन पे कुछ सेशन में हमने देखा कि लगातार सप्लाई का प्रेशर जो दोबारा बढ़ना शुरू हुआ, उस सबके चलते एक वन साइडेड डिक्लाइन मार्केट में देखने को मिला और मार्केट लगभग $42 के आसपास पहुंच चुका है। जहां तक आज के ट्रेडिंग सेशन का सवाल है, मुझे लगता है कि मार्केट एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक ओवरसोल्ड हो चुका है और 2700 2720 एक टेक्निकल थोड़ा सा सपोर्ट प्ले कर सकता है आज के सेशन में। तो आज के सेशन के लिए कॉन्ट्रा ट्रेड का रिकमेंडेशन रहेगा बाइंग करने का 2720 के लेवल्स पर 2690 के स्टॉप लॉस के साथ, और 2780 से 2800 तक की एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो पोजिशनल और मीडियम टर्म व्यू है वो नेगेटिव ही है और रैलीज पर शॉर्ट पोजीशंस बनाने की ही सलाह रहेगी। हिमांशु, सोने और चांदी पर अभी आपका क्या व्यू बन रहा है? यहाँ पर हम हल्की सी तेजी को आते हुए देख रहे हैं, ये रिकवरी कितनी टिकाऊ लग रही है आपको? देखिए, हमने देखा कि कल के सेशन में गोल्ड और सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूशियल सपोर्ट लेवल से रिबाउंड देखने को मिला है और लगभग सिल्वर में स्पेशली आज 1% की तेजी देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर्स में एक्चुअली जो पहले थोड़ा सा घबराहट थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे और ज्यादा, उसकी वजह से पिछले कुछ हफ्तों में हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों में दबाव देखने को मिला था। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सेशन में यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर में। मुझे लगता है कि यहाँ से आज के लिए और इमीडिएट शॉर्ट टर्म में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकते हैं। 1240 से $1235 का शॉर्ट टू मीडियम टर्म में गोल्ड में एक अच्छा सपोर्ट है। आज के सेशन में 28,620 के लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 28,800 तक के टारगेट्स के लिए 28,480 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। और सिल्वर में 38,150 के लेवल पे खरीदारी की जा सकती है 38,650 तक के टारगेट्स के लिए 37,880 का स्टॉप लॉस लगा के। साथ ही सिल्वर में एक और रिकमेंडेशन रहेगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है वो बहुत फेवरेबल है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिहाज से भी। तो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा मौका दिखाई देता है। 38,000 के लेवल्स खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो जिस प्राइस पॉइंट पर चांदी दिख रहा है यहाँ पर आपको हिमांशु कहने खरीदिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छे बाय की अभी पोजीशन ले सकते हैं आप यहाँ पर। लेकिन सोने और चांदी दोनों में बाय साइड रहने की हिमांशु की सलाह। रूपा जी, गुड मॉर्निंग। स्पाइसेस से आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आज हल्दी अच्छे खासे बढ़त के साथ खुली है, लेकिन जीरे में हम गिरावट देख रहे हैं। इन दो कमोडिटीज पर आपका व्यू अभी क्या है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, बिल्कुल हमें लग रहा है कि हल्दी अभी भी यहाँ से पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से अभी आज भी मार्केट में थोड़ा तेज शुरुआत हुआ है, अगर हल्का सा डिप मिलता है 6,000 के करीब आती है तो वहाँ पर बाइंग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। हमें लग रहा है कि ऊपर में 6,200 से लेके 300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और वहीं नीचे में 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और अपसाइड के लिए हम 6200 से लेके 6300 के लिए वेट कर सकते हैं। सेकेंडली, जीरे के अंदर अभी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस डिप के अंदर खरीदारी करना चाहिए 18,300 से 400 की रेंज के बीच में। ऊपर में हमें एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस एक बार फिर से 19,000 के आसपास जो है जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जीरे के अंदर बाइंग करना चाहिए। 18,100 का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे और 19,000 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। हिमांशु, जो बेस मेटल्स पर आपका क्या व्यू बन रहा है? आज हम देख रहे हैं तमाम बेस मेटल्स जो हैं आज गिरावट के साथ ही खुले हैं। एल्यूमिनियम में बढ़त नजर आई है और सभी जो है नेगेटिविटी के साथ खुले, दबाव के साथ। आपका व्यू? देखिए प्रियंका जी, ये आज की जो नेगेटिविटी है ये हमको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पिछले कल के सेशन में हमने सिलेक्टेड मेटल क्लासेस लेड और जिंक में लगभग 3% की तेजी देखी है, तो उसके बाद ये कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि यूएस और मलेशिया में इन्वेंट्री लेवल्स जो है वो पूरे डेकेड में लोएस्ट लेवल्स में है जिंक के लिए,
और साथ ही साथ जिस तरह से स्टील के प्राइसेस में एक रैली देखने को मिल रही है चाइना में, ये सब सीधा सीधा जिंक के प्राइसेस को सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि मार्केट एक स्ट्रक्चरली ब्रेकआउट की तरफ देखने को मिल सकता है सिलेक्टेड मेटल्स में, और जिसमें जिंक हमारा फेवरेट पिक रहेगा। आज के सेशन में 169 के अराउंड लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट करने की सलाह रहेगी 172 तक के टारगेट्स के लिए, और 167.50 का इंट्राडे स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। रूपा जी, सोयाबीन में कल गिरावट हमने देखी है, आज क्या रणनीति होनी चाहिए सोयाबीन में? देखिए प्रियंका, अभी थोड़ा सा प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं पूरा मार्केट जो है वो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें और सोयाबीन की जहां तक बात है, नीचे में एक बार लग रहा है कि 2780 तक के आसपास जो है प्राइसेस सपोर्ट ले सकते हैं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में। अगर वहां बाजार सस्टेन करते हैं तो अगेन हम बाइंग देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में 2840 तक जा सकता है। तो काफी रेंज बाउंड एक्टिविटी नजर आ सकती है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा डिप आता है 2780 के आसपास तो बाइंग लेना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे 2760 का, और ऊपर में 2820 से 2840 के टारगेट के लिए हम इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। हिमांशु, रुपए पर आपका व्यू? 64.5 रुपए के अब 64.5 के भाव हमें नजर आ रहे हैं, फ्लैट ही दिख रहा है। अभी आप इसे कैसे देखेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि स्पॉट रुपी यूएसडी INR 64.40 से 64.75 की रेंज में कंसोलिडेशन दिखा सकता है। 64.75 के ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट देखने को मिलता है तभी कुछ पेयर में तेजी देखने को मिल सकती है, और फ्रेश लॉन्ग की सलाह उसके ऊपर ही रहेगी। तो फिलहाल हमको एक रेंज देखने को मिल सकती है 64.40 से लेकर 64.75 तक के लेवल। धन्यवाद हिमांशु गुप्ता। और साथ ही में रूपा मेहता हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार जैसे खुले थे, बता रहे थे किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। और इसी के साथ सौदा आपका में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। अभी वापस आ रहे हैं, ब्रेक के बाद इक्विटी बाजार पर रहेगी नजर। आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, और हमारे मार्केट एक्सपर्ट अमित चौहान जुड़ने वाले, उनसे समझेंगे निफ्टी के टेक्निकल ट्रेंड्स को। और आज बाजार में दिख रही है शानदार बढ़त, और इस बढ़त वाले मूड में हमारे एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आए चुनिंदा ट्रेडिंग आइडिया, जिससे आपको होगी जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। जैसे मैंने सिक्योरिटीज के सुमित जैन आज आपको तत्काल ट्रेड का आइडिया दे रहे हैं। मारुति फ्यूचर में है खरीद की सलाह। मारुति के फ्यूचर्स खरीदिए, लक्ष्य 7440 पर हो नजर, स्टॉप लॉस 7310 पर लगाइए, और मारुति फ्यूचर में खरीद की सलाह सुमित जैन की सलाह की इसमें आप लीजिए तत्काल ट्रेड यानी इंट्राडे ट्रेड। तो सेंसेक्स और निफ्टी आज शानदार ओपनिंग के साथ, सेंसेक्स तो बेहद बढ़त के साथ नजर आ रहे हैं। 140 अंकों की शानदार बढ़त सेंसेक्स में नजर आ रही है। वहीं निफ्टी की अगर बात करें 9668 का लेवल्स नजर आ रहा है, और 34 अंकों का यहां पर हम बढ़त देख रहे हैं। मिड कैप में भी 85 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है, और बैंक निफ्टी में भी गेंस जबरदस्त 90 अंकों की शानदार बढ़त के साथ बैंक निफ्टी मजबूती के साथ 23,799 यानी ऑलमोस्ट 23,800 के लेवल्स को छूने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव, ज्यादा शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं, 1132 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं, और इनके सामने 519 शेयर है जहां आपको आज दबाव दिखेगा। तो मार्केट में वो कौन से शेयर है जो आगे भाग रहे हैं? और बिंदु फार्मा, सन फार्मा, फार्मा क्षेत्र से अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही येस बैंक, HDFC, आयशर मोटर्स,
रिलायंस और मारुति सुजुकी, ये हैं वो शेयर्स जो हरे निशान में कारोबार कर रहे बढ़ने वाले शेयर। कुछ गिरने वाले शेयरों पर भी नजर डालते हैं। आज ऑयल एंड गैस में प्रेशर और इसलिए गेल को हम देखेंगे। अभी फिलहाल ये निफ्टी का टॉप लूजर बना हुआ है, यहाँ पर 2% से ज्यादा की गिरावट। HUL और ONGC में भी दबाव। ल्यूपिन के लिए कुछ USFDA से अच्छी खबरें नहीं आई हैं और आज हम ल्यूपिन को भी दबाव में देख रहे हैं। जब फार्मा क्षेत्र हरे में, लेकिन आज ल्यूपिन यहाँ पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। सौदा आपका में मेरे साथ हैं एंजल ब्रोकिंग के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित, गुड मॉर्निंग। आज निफ्टी ने धुएंधार ओपनिंग की है, आपकी नजर किन लेवल्स पर है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, लास्ट 2 वीक से हमने मार्केट में कंसोलिडेशन देखा है। 100-120 पॉइंट की निफ्टी की एक नैरो रेंज बन चुकी है, जिसमें स्ट्रेटेजी यही हमने अपनाई है कि अगर लोअर एंड पे आता है जो अराउंड 9580 9600 के आसपास था, वहां पे आता है तो बाइंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और ऊपर अगर 9700 9720 आता है जो हायर एंड है, वहां पे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। यही हम स्ट्रेटेजी लास्ट 2 वीक से अपना रहे हैं, और आज मॉर्निंग में भी हमने एक फोनर में भी यही स्ट्रेटेजी दी हुई थी। 9620 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस से टारगेट 9680 9710, तो ऑलमोस्ट ये अचीव हो रहे हैं, और हमें लग रहा है कि 9700 का एक बार अटेम्प्ट निफ्टी करेगा। बट ये जो जोन होगा 9700 9720, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जहां पे अपने लास्ट 4-5 महीनों से जो एग्रेसिव तेजी की हुई है उसके प्रॉफिट्स बुक करना स्टार्ट करना चाहिए, कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एक हाई हो गई है कि मार्केट में जो मच अवेटेड करेक्शन है वो बहुत जल्दी आ सकता है। सो टू बी ऑन दी सेफर साइड, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और थोड़ा पोजिशन में लाइट रहना चाहिए। और बैंक निफ्टी में अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आज यहाँ पर भी हम बढ़त देख रहे हैं समय। देखिए, बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है कि फ्राइडे को एक 23,300 23,400 का जो इम्पोर्टेंट स्तर था वो निफ्टी ने छुआ था, और वहां से बैंक निफ्टी ने छुआ था, और वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी थी। तो लास्ट फ्राइडे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अगर किसी को बैंक निफ्टी में पोजीशन लेनी थी तो। अभी यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ से अगर 100-150 पॉइंट का और तेजी आता है बैंक निफ्टी में, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करना चाहिए। 23,950 से लेकर 24,000 का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, एटलीस्ट इन द नियर टर्म। और अब रुक करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का। आज यहाँ पर भी बढ़त नजर आ रही है, 91 अंकों की मजबूती यहाँ पर है। हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे जुड़ रहे हैं, इनसे समझते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो मचा रहे हैं हलचल यहाँ पर। अच्छी खासी तेजी, और एक्चुअली आप देखें तो दिन के उच्चतम स्तर पे 10 स्मॉल कैप इंडेक्स आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, और एक्चुअली इन्होंने आज अपना लाइफ हाई भी छुआ है। खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में एक्शन है उनकी बात करें तो रैम की इंफ्रा, प्रकाश इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर में आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। रैम की इंफ्रा में खबर यह है कि वो अपने नॉन सिविक वेस्ट यूनिट को बेचने की योजना बना रहे हैं, उसका फायदा इस काउंटर को मिलता है, 3.5% के आसपास की तेजी। और प्रकाश इंडस्ट्रीज, दरअसल BNP पारिबास आर्बिट्रेज फंड ने इसमें कल 17 लाख शेयर खरीदे हैं, उसका फायदा आज भी मिलता हुआ 1 से 1.5% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। इसके अलावा कल भी और आज भी आपने देखा होगा कि जितनी कर्ज में डूबी हुई कंपनियां हैं उनमें अच्छा खासा गेंस देखने मिल रहा है। एमटेक ऑटो का अगर देख ले, इनफैक्ट पूरा ही एमटेक ग्रुप अगर आप देखें तो वहां अच्छी खासी तेजी है। एमटेक ऑटो 10% के अपर सर्किट पे, भूषण स्टील, इलेक्ट्रो स्टील, दरअसल आज तो SBI और उनके जो बाकी बैंक्स है उनकी बैठक है इन कंपनियों को लेके, तो कहीं ना कहीं इनमें भी अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। जेपी इंफ्रा जैसे काउंटर में इनफैक्ट पूरा ही जेपी ग्रुप जो है उसमें आज अच्छी खासी हरकत है। जेपी इंफ्रा में करीब 8% के आसपास की तेजी। मोनेट इस्पात कुछ देर पहले ये हरे निशान में ट्रेड कर रहा था, अब मुनाफा वसूली हो रही है, 2.5% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में देखने मिल रही है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा स्मॉल कैप मीडिया काउंटर्स है जिनमें आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। मुक्ता आर्ट्स, बालाजी टेली, प्रीतिश नंदी, ये कुछ ऐसे काउंटर्स जिनमें करीब 2 से 5% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। इनके अलावा जिन काउंटर्स में आज बड़ा मूव देखने मिल रहा है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक्शन देखने मिल रहा है, उसमें प्रीमियर का काउंटर शामिल है। कल भी अच्छे खासे मूव थे, आज भी 9% के आसपास की तेजी। IFB एग्रो में करीब 16% के आसपास की तेजी है। एडलैब्स एंटरटेनमेंट काफी दिनों से स्टॉक हरकत में है, आज भी देखिए करीब 2% के आसपास की तेजी इसमें है। और MEP इंफ्रा जैसे काउंटर में 6-6.5% के आसपास के गेंस है। लेकिन लूजिंग एंड पे है नेल्को का काउंटर, अच्छी खासी गिरावट, अब मुनाफा वसूली इस काउंटर में देखने मिल रही है, करीब 2.25-3% के आसपास की गिरावट है। ज्योति स्ट्रक्चर में गिरावट है, लेकिन सोनाको, सनफ्लैग आयन अब आपको यहाँ हरे निशान में ट्रेडिंग देखने मिलेगी, लेकिन कुछ देर पहले यहाँ भी गिरावट के साथ कारोबार हो रहा था। तो ये कुछ काउंटर्स है जिनमें आज दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। वक्त है ब्रेक का, भी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद समित की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए।
समित चौहान हमारे साथ बने हुए। समित, आपकी ट्रेडिंग टिप्स किन स्टॉक्स में है? देखिए, भले ओवरऑल बेंचमार्क इंडेक्स देखे तो वो साइडवेज मोड में है। यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक्स स्पेशली मिड कैप स्पेस, स्मॉल कैप स्पेस आउट परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे 3 कॉल हो गए लॉन्ग साइड पे। पहला केसोराम इंडस्ट्रीज होगा, जो एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट के साइंस दे रहा है, वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ गई है, तो इसमें 166 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस 141 होगा। दूसरा बाय महानगर गैस में होगा, जो ऑफलेट एक कंसोलिडेशन के बाद कल हमने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देखा था, वॉल्यूम एक्टिविटी इसमें बढ़ चुकी है। आज थोड़ी बहुत हमने फॉलोअप बाइंग भी देखी है, तो हमें लग रहा है कि ये 1045 तक रैली एक्सटेंड हो सकती है। 977 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। और थर्ड बाय ओमेक्स लिमिटेड में होगा, जो कल उसने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई हमने देखा है, पोस्ट किया हुआ है। आज हमने अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है ये मोमेंटम भी एक्सटेंड होगा। 219 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस 201 का रखना चाहिए। धन्यवाद समित, हमारे शो में शामिल होने के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद FNO बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी हर्षदा सावंत। उनके साथ जुड़ेंगे मितेश ठक्कर और अमित हर्चेकर। बाजार में अच्छी तेजी, सेंसेक्स 120 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा, निफ्टी 9650 के पार। बैंक निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड, मिड कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी। इंसॉल्वेंसी कार्रवाई से राहत मिलने से जेपी एसोसिएट्स में 9% की जोरदार तेजी, जमीन बेचकर कर्ज चुकाने को मिली मंजूरी। लुपिन के पीतमपुर यूनिट के लिए यूएस FDA ने जारी की 5 आपत्तियां, जांच के दौरान सैंपल में मिली गड़बड़ी, शेयर पर दिखा दबाव। GTPL हैथवे के IPO का आज दूसरा दिन, पहले दिन 27% सब्सक्राइब हुआ, प्राइस बैंड 167 से 170 रुपए। सुनील भारती मित्तल, कुमार मंगलम बिरला और अनिल अंबानी की आज टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा से मुलाकात। दोपहर 1:30 बजे इंडस्ट्री के वित्तीय हालात पर होगी चर्चा। और जापान की मौसम एजेंसी ने भारत समेत कई देशों में कमजोर मॉनसून की जताई आशंका, जून से अगस्त के दौरान औसत से कम बारिश का अनुमान। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन। आज के सौदे में आपने क्या रणनीति अपनानी है, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। 1800-209-7890 पर आप हमें कॉल करें या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और फटाफट देख लेते हैं भारतीय बाजारों की चाल कैसी है। देखिए, मजबूत शुरुआत तो नहीं हुई, ठीक ठाक शुरुआत, और उसके बाद धीरे धीरे करके हमने देखा भारतीय बाजारों में तेजी बल पकड़ रही है। 9667 के लेवल्स निफ्टी पर इस समय देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स पर गौर करेंगे तो 130 अंकों का उछाल है। आज बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, 100 पॉइंट की बढ़त पर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मिड कैप काउंटर्स की ओर से भी हम देख रहे हैं खरीदारी होती दिखाई दे रही है। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर आप देखिए लगभग आधे % तक का उछाल देखने को मिला है। यही वजह है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत पॉजिटिव है। लगभग 1100 बढ़ने वाले शेयर है और उसके सामने गिरने वालों की संख्या सिर्फ 550 या फिर 570 के आसपास। ऑप्शंस मार्केट का जायजा ले लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि यहाँ का ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है। तो 9600 के पुट पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। साथ ही साथ 9700 के कॉल में भी हम देख रहे हैं 67 लाख शेयरों का एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हमने देखा है ज्यादा पोजीशंस 9650 के पुट पर भी आई हैं और 9700 के पुट में भी 3.5 लाख शेयरों का एडिशन देखने को मिल रहा है। याद रखिए, अगले हफ्ते एक्सपायरी है तो उससे पहले अब वॉलेटिलिटी बढ़ती दिखाई देगी। मितेशठक्कर.com के मितेश ठक्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं और A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हर्चेकर, आप दोनों का ही स्वागत है। अमित, क्योंकि आप लगातार पिछले कई दिनों से कह रहे हैं बिकवाली का दबाव हावी रहेगा, बाजार अटका है, 9680 के पार तो हम गए नहीं हैं, इस समय आपकी क्या सलाह होगी? एंड द वेरी फैक्ट कि 9700 के पुट में अब हम ज्यादा एक्टिविटी देख रहे हैं और 9650 का पुट भी एक्टिव हो गया है, क्या ये कैप हो रहा है मार्केट इन लेवल्स पर? देखिए, अगर हम मार्केट की
ट्रेंड देखिए 5 जून से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज जोन में आ चुका है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम फॉर्मेशन देखें 5 जून से तो निफ्टी में एक ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि 95% ऑफ एनालिस्ट कम्युनिटी इस ट्रायंगल को बुलिश मान रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, हमें लग रहा है ये ट्रायंगल बेरिश ट्रायंगल बन रहा है एंड इसका जो लक्ष्य है अराउंड 9450 का बनता है। अभी फिर से निफ्टी वो ट्रायंगल के रेजिस्टेंस जोन पे आ चुका है विच इज अराउंड 9680। तो सलाह है कि आप इस लेवल पे शॉर्ट पोजीशंस निफ्टी में क्रिएट करें। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 9750 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और हमारा लक्ष्य जो ट्रायंगल का ब्रेकडाउन लेवल्स है अराउंड 9450, वहाँ पे हमें लग रहा है कि वहाँ पे आपकी शॉर्ट पोजीशंस का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। पिछले 2 हफ्तों से आप कह रहे हैं कि 9500 9450 तक के लेवल्स आएंगे। आप कब कन्विंस होंगे कि बाजार में गिरावट नहीं आएगी बल्कि तेजी जारी रहेगी? देखिए 9750 के ऊपर एटलीस्ट हमें 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए एंड साथ में हमें निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की जो टैली है वो 2.5 CR के ऊपर टोटल निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट सस्टेन होना चाहिए। तभी हमें कंफर्मेशन आएगा कि मार्केट में न्यू लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हो रही है डेरिवेटिव सेगमेंट में। अब तक पिछले 7 डेज का भी ट्रेंड देखें निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट में, तो लगातार नेगेटिव ही हो रहा है ओपन इंटरेस्ट, जिसका मतलब जो स्मार्ट मनी है धीरे से अपनी पोजीशंस कट कर रहा है, ना कि ऐड कर रहा है इस लेवल पे। तो 9750 के पार निकलना अहम है, तभी अमित को भरोसा होगा कि हाँ तेजी जारी रहेगी। और देखिए 9680 ही पार करना मुश्किल हो गया है। हमारे साथ मितेश ठक्कर भी है। मितेश, आपकी क्या सलाह होगी? आई थिंक 9689 की एक क्लियरली वेल डिफाइंड लेवल बन चुका है ऊपर में, और मेरे ख्याल से अगर उसको तोड़ता है, और अभी तक ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि नीचे की तरफ टूटना चाहिए, सो आई थिंक मेरे ख्याल से व्यू अभी भी वो पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक बायस आप देखेंगे तो कई जगह पे फॉलोअप्स आ रहा है और स्टॉक्स नए हाई बना रहे हैं। तो 9680 के ऊपर जाता है तो तेजी करें, अदरवाइज 9570 के नीचे आप प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस शॉर्टिंग कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग आई थिंक मुझे लगता है कि चांसेस ज़्यादा है कि हम लोग 9680 के ऊपर निकल के 9750 9800 की रेंज की तरफ बढ़ेंगे। ये फिलहाल रेंज रहेगी बाजार के लिए। इस बीच देखिए ऑयल कंपनियों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ONGC, गेल जैसे काउंटर्स है जहां पर बिकवाली हावी होती दिखाई दे रही है। गेल के लिए तो वैसे भी FII ब्रोकरेजेस कह रही है ये अंडर परफॉर्मर रहेगा। जिस तरह से कच्चे तेल के दाम टूट रहे हैं ये एक नेगेटिव है गेल के लिए, और उसी का भार यहाँ पर स्टॉक पर आता हुआ 2% का नुकसान देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। मनीष ने फोन लगाया है थाने से। हाय मनीष, बताइए क्या पोजीशन ले रखी है आपने? हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम, मैंने टाटा एलेक्सी का पुट लिया हुआ है 1650 स्ट्राइक रेट का। ठीक है, 1 लॉट एट द रेट 36.55 पे, 36 रुपए 55 पैसे। ठीक है, हाँ। और एक बता पूछ सकता हूँ मैडम? पूछिए। एक जेट एयरवेज की 560 की कॉल 21.85 पे 2 लॉट्स लिए हुए, 71 रुपए 80 पैसे, राइट? 21 दैट्स व्हाट आई वाज वंडरिंग। 71 पर तो दिखा नहीं था मुझे कॉल, वैसे 2180 पर जेट में तो तेजी है, और 560 की कॉल में आपको भरपूर पैसे बन रहे हैं। लेकिन टाटा एलेक्सी की बात करते हैं, 1650 का पुट लिया है 3655 पर, जो आज 35 के आसपास ट्रेड कर रहा है। IT कंपनियों को लेकर संदेह है कि क्या कंपनियां परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं, इसीलिए बिकवाली की पोजीशन। बताइए अमित, क्या सलाह होगी? देखिए हमें लग रहा है 1650 टू 1655 एक सप्लाई जोन है जो कि राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन से बनता है, एंड अराउंड 75% प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक में यहाँ से गिरावट होके 1580 टू 1590 के स्तर दिखाए। तो सलाह होगी कि आप 1660 के स्टॉप लॉस से अपनी शॉर्ट पोजीशंस मेंटेन रखें। अगर 1660 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो आप पुट में से एग्जिट कर लें। 1660 का स्टॉप लॉस रखिए, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। अगर उन लेवल्स के पास जाता है तो एग्जिट करेंगे, वरना होल्ड कीजिए। जेट एयरवेज का कॉल इन्होंने 560 पर ले रखा है 21 रुपए 80 पैसे पर। स्टॉक देखेंगे 572 के ऊपर निकला है। एविएशन फ्यूल सस्ता होगा कच्चे तेल के टूटने से, यही वो बड़ी खबर है जिस पर लोग प्ले कर रहे हैं। अमित, क्या किया जाए, होल्ड करें या मुनाफा ले लें? बिल्कुल होल्ड करें, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस में ब्रेकडाउन आया है और अभी भी यहाँ से 25% की गिरावट एक्सपेक्टेशन है, हमें लग रहा है 590 तक ये रैली इजीली एक्सटेंड होगी।
सलाह होगी कि 590 to 595 के जोन में आपकी कॉल ऑप्शंस में आप प्रॉफिट बुक कर लें। ओके, ये आपके लिए सलाह है, होल्ड कीजिए और आगे 590 के आसपास आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। दिया हमारे साथ जुड़ गई अब सिंगापुर से। हाय दिया। हेलो, हाँ जी मैम, मैंने मदरसन सो में लिया है एक लॉट 482 में। ओके। और एक लॉट लिया यूपीएल का, 2 लॉट लिया 865 में। 865? हाँ जी। ओके, मदरसन सुमी, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा नुकसान आपके हाथ है, 478 के आसपास है भाव। मितेश, क्या सलाह होगी? ये आई थिंक काफ़ी रैली के बाद आपने एंट्री की है, थोड़ी सी ओवरबॉट पोजीशन में है, तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हमेशा रहते हैं। आप 473 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर ये लेवल नहीं टूटता है 473, 472 हाफ के नीचे का, तो चांसेस काफ़ी अच्छे कि आपको 500 के आसपास एग्जिट दे देगा स्टॉक। और यूपीएल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आई थिंक अगेन सिमिलर सिचुएशन है, रैली के बाद आई थिंक एक एंट्री हुई है स्टॉक में, और फिलहाल के लिए स्टॉक साइडवेज ट्रेंड दिखा रहा है, अप ट्रेंड को छोड़ता हुआ दिखा रहा है। तो आप 880 के ऊपर ब्रेकआउट आता है क्लोजिंग पे तो वहाँ पे तेजी हो सकती है। अदरवाइज ये 880 से लेकर 837 की रेंज में रहेगा, तो अगर आप 837 तक होल्ड करना चाहती है तो कर सकती हैं। अदरवाइज माइनर लॉस है 1-2 रुपये का, 3-4 रुपये का, आई थिंक आप निकल सकती हैं यहाँ से और 880 के ऊपर ब्रेकआउट का वेट करें। ओके, 880 के ऊपर ब्रेकआउट का वेट करें। अगर आप चाहें एग्जिट कीजिए या फिर आप होल्ड कर सकते हैं यूपीएल में, इधर वेज। और 473 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है मदरसन सुमी में। बने रहिए, थोड़े से ऊंचे भाव पर आपने लिया है दिया, अगली बारी ध्यान रखें जब काफी भाग जाए शेयर तब ना ले, उसको थोड़ा सा करेक्ट होने दे, फिर आप पोजीशन ले सकती हैं। बात करते हैं सुदर्शन अग्रवाल से, बोईसर से लाइन पर। बताइए सुदर्शन। नमस्ते मैडम, मेरा 4 लॉट सेल है जीएसएफएल में। एचएफएल, ठीक है। 441 के रेट से लॉट सेल है। ओके। और एनएमडीसी पे एक लॉट बाई है 128 की रेट पे। 128 लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो क्या व्यू रहेगा? डीएचएफएल आपने शॉर्ट किया है 441 के आसपास। सर ये ट्रेड तो बिल्कुल गलत है, क्या सलाह होगी मितेश? ये आई थिंक खर्चा इसमें से ऑलरेडी निकल जाना चाहिए था। आई थिंक ये गलत शॉर्ट हो गया। 450 का फ्रेश ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, तो आई थिंक सी देखिए यहाँ से 5-7 रुपये कभी भी गिर सकता है, परंतु ओवरऑल ट्रेंड इसका ऊपर की तरफ है, तो मेरे ख्याल से काट लेना बेटर होगा। एग्जिट कीजिए शॉर्ट से। और एनएमडीसी जो 128 की पोजीशन ले रखी है, अगेन आई थिंक ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस अगर फॉलो नहीं करेंगे तो कभी भी ऐसे अटक सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए स्टॉक सपोर्ट जोन के आसपास में है 110 से 109 के रेंज में, तो आप 109 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर आप चाहें तो अपनी पोजीशन को ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिस्क यहाँ पे बहुत कम है, तो डेवलप कर लें पोजीशन को। 109 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर ये लेवल नहीं टूटता और यहाँ से बाउंस बैक आता है तो चांसेस है कि आपको 119, 120 जो कि आपके एवरेज प्राइस के आसपास होंगे, वहाँ पे एग्जिट दे देगा स्टॉक। सुदर्शन जी, दोनों ट्रेड्स आपके गलत पड़े। अगली बारी थोड़ी सी रिसर्च कीजिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में तेजी की बात हो रही है, आपने शॉर्ट किया है काउंटर को, तो वहां पर शॉर्ट को कवर कर लें, एग्जिट कीजिए। एनएमडीसी स्टॉप लॉस लगाइए 109 का। नेशनल लेवल्स पर चाहे तो और खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी रिस्क है, तो अगली बारी स्टॉप लॉसेस ध्यान में रखेंगे और थोड़ा सा ट्रेंड पढ़ेंगे आप, ये आपके लिए सलाह है। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। बताइए आशीष। हेलो, मैंने इंजीनियर्स इंडिया में एक लॉट लिया है बाय 160.30 पे। 160.30, ठीक है। तो क्या दिक्कत है? 2 रुपए का नुकसान हो रहा है आज। हाँ जी। तो क्या अभी इसको होल्ड करें या अभी निकाल दें? आप कितना टाइम दे सकते हैं आशीष? जुलाई तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, अगली सीरीज में रोल कर सकते हैं, लेकिन शायद ये स्टॉक आपको अगले हफ्ते मुनाफा दिलाए। अमित, क्या लग रहा है? माफ कीजिए, कौन सा स्टॉक? इंजीनियर्स इंडिया, 160 रुपए 30 पैसे की इनकी पोजीशन है। देखिए, सलाह तो ये है कि हमें इसमें काफ़ी डिक्लाइन एक्सपेक्टेशन है। हमारा जो लक्ष्य अराउंड 149 का बनता है, तो सलाह होगी कि इस लेवल पे निकल जाए। अगर आपको लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट भी करनी है तो जो सपोर्ट जोन है 148 to 149, वहाँ से स्टॉक में अच्छा रिबाउंड आ सकता है। ठीक है, 148 के आसपास रिबाउंड का अनुमान लग रहा है, तो काफ़ी नीचे का स्टॉप लॉस होगा, इसीलिए आपको एग्जिट की सलाह यहाँ पर अमित दे रहे हैं। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। अमित हरचेकर आगे आपको बताएंगे आज की ऑप्शन रणनीति और साथ ही आपको बताएंगे कि किन स्टॉक्स में आज ट्रेड लिया जाए। बने रहिए सिंधी से आवाज के साथ।
आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। बाजार की चाल आज थोड़ी सी मजबूत होती दिखाई दे रही है। 9670 पर इस समय कर रहा है निफ्टी कारोबार। लेकिन इस बाजार में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, खासकर ऑप्शंस के जरिए? हमारे साथ है अमित हर्चेकर। अमित, बताइए क्या ट्रेड सुझाएंगे? देखिए, क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ पुट ऑप्शंस काफी नीचे आ चुकी है, हमें लग रहा है काफी अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन चुका है। आपको 9650 का करंट मंथ का पुट ऑप्शन खरीदना है और साइमल्टेनियसली 9550 का पुट ऑप्शन आपको बेचना है, जिससे कि आपकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 23 की आएगी। हमारी सलाह होगी आप 6 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस रखें और हमें लग रहा है जैसे ही निफ्टी 9500 के पास आता है, ये स्ट्रैटेजी की जो वैल्यू है 23 रुपीज से बढ़ के अराउंड 75 की आ जाएगी, तभी आपको उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो निफ्टी का 9650 का पुट बेचिए, साथ ही 9550 का भी पुट बेचने की सलाह। प्रीमियम करीब 23 का आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में। टारगेट 70, स्टॉप लॉस जैसे हम आपको बता रहे हैं वो है 6 रुपए पर। मितेश पर के पास चलते हैं और जानते हैं उन्होंने कौन से शेयर शॉर्टलिस्ट किए हैं आज। बताइए मितेश, ट्रेड का मौका कहाँ दिख रहा है? ये 2 स्टॉक्स में बाय कॉल देना चाहूँगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंट्राडे चार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो यहाँ बाय करें 287 हाफ के स्टॉप के साथ और 304, 305 के स्टॉप लॉस टारगेट्स देखें। और सेंचुरी टेक्सटाइल में बाय होगा 1129 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1180 तक के टारगेट्स देखें। सेंचुरी टेक्सटाइल 1180 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन लीजिए, ये मितेश की राय है। और साथ ही एसबीआई में भी खरीदारी की पोजीशन 305 के लिए खरीदें शेयर को। अमित, आपने कौन से शेयर चुने हैं? देखिए, पहले तो हमने शॉर्ट ट्रेड दिया हुआ एचडीएफसी बैंक का। उसमें हमारी लॉजिक बहुत ही क्लियर है। अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स का 2 घंटे का चार्ट देखें पिछले 1 मंथ की एक्टिविटी पे, तो आपको क्लियरली एक बेरिश पेनेंट दिखाई देगा। ये बेरिश पेनेंट इंडिकेट कर रहा है कि ये इंडेक्स में मिनिमम 3% की गिरावट अगले 1 हफ्ते में आने की संभावना है। एचडीएफसी बैंक की इसमें हैवी वेट है, इसलिए हमें एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट करने की सलाह होगी। उसमें आपका स्टॉप लॉस होगा अराउंड 1730 का और हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट 1630 का है। दूसरा जो शॉर्ट ट्रेड है वो इन्फोसिस में है। हमें लग रहा है कि 2 महीने के प्राइस एक्शन भी इंडिकेट कर रहा है कि मेजर डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोसिस में आ चुका है। हम 10% की गिरावट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसी कारण इसमें भी एक शॉर्ट करने की सलाह होगी। आपका स्टॉप लॉस होगा 975 का और हमारा शॉर्ट टर्म लक्ष्य 910 का है। तीसरा जो स्टॉक बेरिश फॉर्मेशन बना रहा है वो वेदांता का दिखा रहा है। उसमें भी हमें लग रहा है काफी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। इसमें भी हम लग रहा है 7 से 8% की गिरावट आने की संभावना है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 246 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस और हमारा शॉर्ट टर्म लक्ष्य 227 to 228 बनता है। वेदांता बिकवाली, एचडीएफसी बैंक में बिकवाली, इन्फोसिस में बिकवाली, तो मंदी में है काफी समय से अमित, और ये फिलहाल मंदी के कॉल्स इन्होंने सामने रखे हैं। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक में जाते जाते टेक इंडेक्स और टेक्नोलॉजी काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते। याद रखिए आज नैस्कॉम FY18 के लिए अपना आईटी सेक्टर का गाइडेंस देने वाला है और सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे हाथ जो लग रही है वो यही कह रही है कि 7 से 8% का रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी नैस्कॉम की ओर से आता हुआ दिखाई देगा। 11:45 ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा नैस्कॉम के गाइडेंस पर। हम लेंगे एक ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। निफ्टी में तेजी बढ़ती हुई 41 अंकों का उछाल और टेक्नोलॉजी काउंटर्स लीड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मूव को। इस समय आप देखेंगे सबसे ज्यादा एक्शन अगर है इन्फोसिस 1.5% ऊपर और साथ ही साथ टीसीएस में भी हमने देखा अच्छी खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। इस बीच सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं पुणे से। बताइए सुधीर। सुधीर, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे। हाँ बताइए, क्या ट्रेड लिया है? L&T लिया था। हाँ, किस प्राइस पर सर? हाँ सुनाई दे रही है। नहीं, प्राइस बताइए ना, किस प्राइस पर आपने L&T खरीदा? L&T खरीदा था 1774। चलिए 1774 की खरीद। मितेश, क्या सलाह होगी? नुकसान थोड़ा सा हो रहा है लेकिन L&T का मीडियम टर्म आउटलुक अब बुलिश बनने लगा है। एटलीस्ट ब्रोकरेजेस तो यही कह रहे हैं कि 2000 के पार निकलेगा शेयर।
हर्षदा, ये पॉसिबिलिटी काफ़ी है अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म आउटलुक लें तो, परंतु आप देखें तो पिछले कुछ महीनों में स्टॉक 1500 से रैली करके 1800 के आसपास आने के बाद साइडवेज हो गया है। तो 1810 से 1710 की ये रेंज में है स्टॉक। मेरे हिसाब से अगर आप रेंज के अपर एंड की तरफ आते हैं 1800 के आसपास, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का देखें। नीचे में अगर आप और ले सकते हैं तो 1720 1725 से एक लेवल होगा एंट्री का, और 1710 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। फिलहाल के इसमें रेंज बाउंड सिनेरियो लगता है मुझे आने वाले 2 से 3 से 4 हफ्तों के लिए। तो मे भी शायद मिड जुलाई एक्सपायरी तक, जब तक रिजल्ट आने चालू होंगे, तब तक हमें इसमें कुछ बड़ा मूवमेंट ना मिले। ओके, तो 1810 के लेवल्स अगर आते हैं तो फिर आप बिकवाली करके चले, ये LNT पर आपके लिए सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश और अमित हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए आज की ट्रेड पर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन 9677 के लेवल्स आ चुके हैं। निफ्टी पर 43 अंकों की बढ़त है और सेंसेक्स की चाल भी अब मजबूत होती हुई टेक्नोलॉजी और निजी बैंक आज रैली को लीड कर रहे हैं। आगे कुछ और सवालों के जवाब हम देंगे जरूर। आपका साथ देंगी प्रियंका संभव और हमारे साथ जुड़ेंगे प्रकाश काबा भी। दिन के उच्चतम स्तर पर बाजार, सेंसेक्स 150 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा, 0.5% की तेजी के साथ निफ्टी 9650 के पास। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड। मिड कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी। इंसॉल्वेंसी कार्रवाई से राहत मिलने से जेपी एसोसिएट में 12.5% की जोरदार तेजी। जमीन बेचकर कर्ज चुकाने को मिली मंजूरी। ल्यूपिन की पीतमपुर यूनिट के लिए यूएस एफडीए ने जारी की 5 आपत्तियां। जांच के दौरान सैंपल में मिली गड़बड़ी, शेयर 1.5% नीचे। जीटीपीएल हैथवे के आईपीओ का आज दूसरा दिन। पहले दिन 27% सब्सक्राइब हुआ इशू। प्राइस बैंड 167 से 170 रुपए। सुनील भारती मित्तल, कुमार मंगलम बिरला और अनिल अंबानी की आज टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा से मुलाकात। दोपहर 1:30 बजे इंडस्ट्री की वित्तीय हालत पर होगी चर्चा। और जापान की मौसम एजेंसी ने भारत समेत कई देशों में कमजोर मानसून की जताई आशंका। जून से अगस्त के दौरान औसत से कम बारिश का अनुमान। तो सेंसेक्स और निफ्टी आज रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेजी के मूड में दोनों 183 अंकों की शानदार बढ़त सेंसेक्स में नजर आ रही है। अपने सारे प्रीवियस क्लोज से ऊपर है आज सेंसेक्स और निफ्टी में अभी फिलहाल कारोबार। निफ्टी में 0.5% की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। 9682 के लेवल्स आप देख सकते हैं अभी फिलहाल निफ्टी में। वहीं अगर मिड कैप की बात करें तो ये भी सेंचुरी लगाते हुए 101 अंकों की अब मजबूती मिड कैप में। बैंक निफ्टी से अच्छा खासा सपोर्ट आज 12,000 को मिलता हुआ नजर आ रहा है और खासतौर पर प्राइवेट बैंक्स का अच्छा प्रदर्शन। तो 161 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी में हो रहा है कारोबार। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, ज्यादा शेयर है जो एडवांस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। 1134 शेयर है जो आगे बढ़े और इनके सामने 581 शेयर है जहां आप अभी फिलहाल गिरावट देख सकते हैं। लेकिन बढ़ने वाले शेयरों में फार्मा लीड करते हुए और बिंदु फार्मा, सन फार्मा दोनों ही बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें HDFC, इन्फोसिस, M&M, IT और टेक्नोलॉजी से भी आज अच्छा खासा सपोर्ट बाजारों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्राइवेट बैंक्स भी इस तेजी में आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन गिरावट आ रही है। ऑयल एंड गैस में आज हम दबाव देख रहे हैं, इसलिए गेल में गिरावट है, HUL में गिरावट, ल्यूपिन में USFDA की 5 आपत्तियां आ गई है पीतमपुर प्लांट को लेकर और यहां पर भी दबाव। BPCL, ONGC, टाटा पावर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हम गिरावट देख रहे हैं। तो रोज की तरह बाजार में मुनाफे की रणनीति के साथ आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। जब बाजार कंसोलिडेट कर रहा था, आप बार बार यही कह रहे थे कि अप ट्रेंड बरकरार है और आज ये अप ट्रेंड बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। निफ्टी में जो लेवल्स देख रहे हैं, क्या करेंगे यहाँ पर? 0.5% की बढ़त पे है निफ्टी। कंटिन्यू लॉन्ग, और किसी ने नहीं खरीदा है तो खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टॉप थोड़ा डीप करना पड़ेगा। 9640 का टारगेट जो है 9724 के, वहाँ तक तो मुझे लगता है चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी वैसा ही बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 23,800 जोन्स पर। अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, 24,000 तक जाने की कोशिश कर रहा है, आप कह सकते हैं क्लियरली।
बिल्कुल, और लॉन्ग साइड रहने की सलाह प्रकाश जी आपको देते हुए, और जिनके पास नहीं है निफ्टी, ये अच्छा मौका है खरीदारी करने का भी। लेकिन अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का और स्टॉक स्पेसिफिक जवाब लेते हैं प्रकाश जी से। 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ, स्टॉक फटाफट लेकर आए हैं हम। मुंबई से सचिन नागराज, इनके पास है गुड लक इंडिया के 93 शेयर, 100 रुपए की खरीद। वेल होल्ड ही करना चाहिए, कह सकते हैं 80 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इनकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर भी चला जाएगा 110। क्या ये ऐड करें? क्या ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनको लो पे स्टॉप लगाना पड़ेगा 80 पे। रोहित मिश्रा रायपुर से एसपीएमएल इंफ्रा 300 शेयर, 129 खरीद का भाव। बढ़िया है, मुझे लगता है टारगेट करीब 170 के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 90 जोन्स पर, अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट अप है। दिल्ली से यास्मीन डेल्टा कॉप 3000 शेयर, 214 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है इन्होंने काफ़ी हाई लेवल पर लिया है, लेकिन ये जगह होल्ड करने की है क्योंकि अच्छी जगह से बाउंस हुआ है। ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, तो स्टॉप लगाना पड़ेगा 140 का। अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है डेल्टा कॉप में। जोधपुर से दीपक, उदयपुर सीमेंट 3000 शेयर, 25 रुपए 60 पैसे की खरीद। मुनाफे में बैठे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। 30 का एक स्टॉप होना चाहिए ट्रेडिंग का। अपसाइड जो टारगेट है 40 के ऊपर। रोहतक से शागुन पुंज, भारतीय इंफ्रा 200 शेयर, 321 रुपए 50 पैसे की खरीद है। होल्ड ही करना चाहिए, मुझे लगता है इसका टारगेट कुछ 420 से 440, ये एक जोन है, वहां तक जाने की कोशिश करेगा। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 350 जोन्स पर। एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के लिए। लुधियाना से रिक्की ग्रेवाल, जेएमटी ऑटो 30,000 शेयर है, 11 रुपए 10 पैसे की खरीद रही है। इनको सबसे पहले एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 6 रुपीज़ का। एक्चुअली निकल जाना चाहिए, जैसे जहां मौका मिलता है वहां निकलना चाहिए। अब ट्रेंड है अभी, लेकिन 10 रुपया तक जाने की कोशिश कर सकता है। नुकसान होगा लेकिन निकल जाना चाहिए। चंद्रेश मलकानी पुणे से आईएलएफएस इंजीनियरिंग 2000 शेयर, 56 रुपए की खरीद। ये स्टॉक में काफ़ी गिरावट है, लोअर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है करीब 40 के आसपास। अगर वो झेल सकें तो होल्ड कीजिए, लेकिन एक मौका मिल सकता है 55 में, जहां पर एक रेसिस्टेंस है। फरीदाबाद से गीता अशर, आईडीएफसी 1000 शेयर, 65 रुपए की खरीद। ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। अब ऐसी जगह पर है, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। बाउंस मिलेगा तो कहाँ जाएगा? 65 और 70, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है, तो होल्ड कीजिए। अगला सवाल गुरनाम लड्डा का पटियाला से, मुख्तार 100 शेयर, 312 की खरीद है। होल्ड ही करना चाहिए, काफी महंगा लिया इन्होंने। एक कॉर्पोरेट एक्शन तो नहीं हुआ, मुझे पता नहीं, लेकिन 312 तो कभी गया ही नहीं था, जो जरूर एक कॉर्पोरेट एक्शन हुआ होगा। 90 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, होल्ड करना चाहिए। अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है मुख्तार। दिल्ली से अजय जी के सवाल को शामिल करते हैं। पीएनबी 150 शेयर है, 149 रुपए में उन्होंने खरीदा था। फिलहाल मामूली सा नुकसान, 1 रुपए 95 पैसे पर शेयर हो रहा है। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है इसका टारगेट 190 से 200 है, लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा। थोड़ी अगर गिरावट भी आती है तो घबराइएगा मत, ये अब साइडवेज जोन पर है, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। सोहन आलम कोलकाता से, टेक्समैको रेल 400 शेयर, 89 रुपीज 61 पैसा की खरीद। अब मूव मिलेगा करीब 100 के इर्द गिर्द, वहां मौका मिलता है तो निकल जाना चाहिए। इस साइडवेज जोन है, ट्रेंड मिसिंग है स्टॉक में। अभय पराशर अजमेर से, गुजरात गैस 1500 शेयर, 520 की खरीद। 520 होल्ड करना चाहिए, 750 का स्टॉप लगाइए। यहाँ पर एक लॉक इन करने के लिए जगह बन जाती है। अपसाइड टारगेट 850 to 900 to 1000 ही बन सकता है। मीडियम टर्म के हिसाब से ये बढ़िया होल्ड है। भुज से मधु, इंडिया बुल रियल एस्टेट 100 शेयर, 125 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, 170 का स्टॉप लगाइए, ये लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट है। और जोन करीब 250 के करीब जाने की संभावना है। अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा साइडवेज मूव भी आ सकता है, लेकिन घबराइएगा मत, होल्ड। कोलकाता से शेखर, टाटा स्टील 400 शेयर, 500 रुपए 90 पैसे की खरीद। ये स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड 575 जो ऑल टाइम हाई है वहां तक भी जाने की कोशिश करेगा।
एक अगर किसी को ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, स्टॉप लगाना पड़ेगा 480 का और ऐड भी कर लीजिए। बढ़िया स्टॉक है टाटा स्टील। अहमदाबाद से चैतन्य V2 रिटेल 520 शेयर 35 रुपए की खरीद है। बहुत बढ़िया, 220 मल्टीप्लाई करके 10 टाइम्स के करीब हो गया। लॉक इन करने के लिए जगह एक स्टॉप बन जाता है 190, इतना जरूरी है क्योंकि आपकी कॉस्ट कम है। होल्ड कीजिए, 300 भी 350 भी जा सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, 40 या 50 रुपीज का स्टॉप लगाइए, ट्रेलिंग स्टॉप, और उसको चेस कीजिए। हिसार से बजरंग जी का सवाल, वक्रांगी 100 शेयर 129 रुपए की खरीद। वेरी गुड, यहाँ पर भी 375 का एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, ट्रेलिंग स्टॉप। अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, 500 की तरफ जा सकता है। 50 रुपए का स्टॉप, यहाँ पर भी ट्रेलिंग स्टॉप लगाइए और उसको चेस कीजिएगा। भोपाल से नंदन A to Z 1000 शेयर 24 रुपए 50 पैसे की खरीद। ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। ये मेरे स्टॉक मेरे पास है, मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है A to Z इंफ्रा। रक्षाबेन अहमदाबाद से RA ड्रग 300 शेयर 15 रुपए की खरीद। RA ड्रग्स यहाँ पर भी 116, 10 टाइम्स तो 8-9 टाइम्स तो हो ही गया। 100 का एक स्टॉप लगाइए, 98 का ट्रेल कीजिएगा, 20 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप रखिए। स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, होल्ड कीजिए। तो 100 रुपए का एक स्टॉप लॉस RA ड्रग में जरूर रखिए और इसके साथ आप इसे होल्ड कीजिए। और साथ ही में चाइना के मिल प्रोडक्ट्स पर बैन, ये है ब्रेकिंग खबर जो अभी आ रही है और ये है आपकी स्क्रीन पर। चाइना के मिल्क प्रोडक्ट्स पर लग रहा है बैन, चीन की डेयरी प्रोडक्ट्स पर बैन की खबर आ रही है और इसके बाद देखना होगा डेयरी से जुड़े इन स्टॉक्स पर किस तरह की हम मोमेंटम देखते हैं। 1 साल के लिए इसके इंपोर्ट पर बैन लगा है। चीन से इंपोर्ट होने वाले दूध के सारे ही उत्पादकों पर रोक 1 साल के लिए। और कहीं ना कहीं इससे ये होगा कि जो डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली जो भारतीय कंपनियां हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि हमेशा ये आरोप लगता है कि चीन से जो सामान आता है प्राइस पॉइंट में चीप होता है और इसलिए अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन अब 1 साल की रोक, जो डंपिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात होती है उस तरह से अब देखिए चाइना के मिल्क प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट पर रोक लगेगी और इसीलिए सारे डेयरी से जुड़े आज स्टॉक्स भाग रहे हैं। पराग मिल्क बहुत अच्छी बढ़त, ऑलमोस्ट 3% की बढ़त को अब ये छूने वाला है। नेस्ले इंडिया, वादीलाल इंडस्ट्रीज, प्रभात डेयरी, क्वालिटी, इन सब के लिए अच्छी खबर। चीन के डेयरी प्रोडक्ट पर 1 साल का इंपोर्ट बैन भारत ने लगा दिया है और इसके बाद हम देख रहे हैं भारत में जितने भी डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां, इनके स्टॉक्स में देखिए आज अच्छी खासी तेजी, इनके लिए एक पॉजिटिव खबर निकलते हुए। गाबा जी, इन डेयरी मैन्युफैक्चरर्स में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है? पराग मिल्क में देखिए बहुत अच्छी बढ़त, शानदार बढ़त है। वही प्रभात डेयरी भी आई थिंक बहुत शानदार 4% की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। पराग में तो लगता है कि लोअर लेवल से जो अपमूव मिला है, यहाँ से लगता है कि बॉटम आउट का संकेत दे रहा है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 240 के, वहाँ तक जाने की संभावना है। 220 का स्टॉप लगा कर चले पराग मिल्क में तो सही रहेगा। रही बात नेस्ले की, नेस्ले स्टॉक मुझे बढ़िया लगता है। आज के दिन एक अच्छा अपमूव एक कह सकते हैं मिला है, ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकला है। तो नेस्ले का जो मूव है करीब 7000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ा उससे वक्त लगेगा। 6700 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है नेस्ले में, एक बाई सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो आज हम देख रहे हैं नेस्ले, प्रभात डेयरी, पराग मिल्क, इन सब के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी, क्योंकि चीन से इंपोर्ट पर बैन लगाया है 1 साल के लिए चीन के डेयरी प्रोडक्ट पर और इसका फायदा इन स्टॉक्स को मिलते हुए। और वक्त है प्रकाश जी अब आपके ट्रेडिंग टिप्स जानने का। 2 स्टॉक्स दोनों ही अच्छे लगते हैं। एक तो है औरोबिंदो फार्मा, काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। यहाँ पर टारगेट ऑन द अपसाइड 690 का है, स्टॉप होना चाहिए 660। औरोबिंदो फार्मा बाय। दूसरा स्टॉक जो बढ़िया लगता है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। अपमूव मिला था, 3 दिन का कंसोलिडेशन मिला है और आज वहाँ से जो ब्रेकआउट मिला है इसका टारगेट मुझे लगता है 1040 प्लस जोन हैं, स्टॉप होना चाहिए 1000 का। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी अच्छा लगता है। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट और प्रकाश जी के रडार में यहाँ पर खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं और टारगेट 1040 का श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे देख रहे हैं। और प्रकाश जी का दूसरा स्टॉक है औरोबिंदो फार्मा, यहाँ पर भी खरीद की सलाह और आज ये टॉप मूवर भी है बाजारों का। तो औरोबिंदो फार्मा और श्रीराम ट्रांसपोर्ट खरीदिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक और उनके सवालों का जवाब देंगे प्रकाश काबा। आगे
तो बाजार अपने दिन के उच्चतम स्तर पर शानदार बढ़ोतरी नजर आ रही है सेंसेक्स और निफ्टी में। और इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं आपके सवालों के सिलसिले का। भिवानी से एमडी गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्ते गुप्ता जी, बताइए किस शेयर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? मेरे पास ICICI के 200 शेयर है, 316 के भाव में। हाँ, तो लॉन्ग टर्म के लिए रखा आपने इसे या ट्रेडिंग का नजरिया था? ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए कब आपने खरीदा था इसे? 4-5 दिन पहले खरीदा था। 4-5 दिन पहले खरीदा। चलिए समझते हैं अब प्रकाश जी से। प्रकाश जी, ICICI बैंक अगर आपके पास ये होता है इस प्राइस पॉइंट पर और फिलहाल 24 रुपए 30 पैसे के नुकसान पर आप रहते तो क्या करते ICICI बैंक में और क्या करना चाहिए मिस्टर गुप्ता को? इनकी कुछ गलती है कॉस्ट प्राइस में, क्योंकि 5-4 दिन पहले भी अगर लिया है तो इस दाम पे नहीं लिया होगा, सस्ता लिया होगा। क्योंकि रिसेंटली जो हाई देखा एक महीने में वो है करीब अराउंड 297 का, तो गलती है इनकी। यहाँ पर ICICI बैंक ठीक ही नज़र आ रहा है, इनको एक स्टॉप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी 288 का, और होल्ड कीजिए। कहाँ तक जा सकता है ऊपर? हो सकता है 320 भी देखने को मिले, 310 भी देखने को मिल सकता है। तो 310 से 320 तक जाने की संभावना है। इनको प्राइस अपना चेक करना पड़ेगा। अलवर से राम अवतार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते राम जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास सेंट्रल बैंक के हैं 100 शेयर 120 के रेट के। और आप इसमें लंबी अवधि के लिए रुक सकते हैं? हाँ बिल्कुल रुक सकते हैं। ठीक है, आपका सवाल रखते हैं प्रकाश जी के सामने। जी राम अवतार जी रुकना चाहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लंबी अवधि के लिए। खरीद का भाव 120 रहा है, क्या करना चाहिए इन्हें? होल्ड ही करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ज़रूर एक वीकनेस है और लोअर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। 80-82 का जोन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये यहाँ पर बेस बन रहा है। फिर एक जो अपमूव मिलेगा फिर उस समय कुछ 120 के आसपास ले जाएगा। तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए अगर लंबी अवधि के लिए हैं तो। और थोड़ा पेन भी दिखाई देगा तो घबराइएगा मत। तो सेंट्रल बैंक पर होल्ड की सलाह। जयपुर से रमेश जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग रमेश, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। दीवान हाउसिंग के लिए पूछा था मैं। दीवान अच्छा, हाउसिंग 100 शेयर है आपके पास, किस भाव पर खरीदा है आपने? 550। 550 की खरीदे, नुकसान हो रहा है। लंबी अवधि के लिए आप इसको खरीदा था, शॉर्ट टर्म का नजरिया था? हाँ शॉर्ट टर्म का था, लेकिन भाव टूट गए, रोकना पड़ा। भाव काफी टूट गया, 76 रुपए 70 पैसे पर शेयर नुकसान रमेश जी को हो रहा है। प्रकाश जी क्या करें, रमेश जी को कैसे निकाला जाए इस लॉस से? अभी तो फिलहाल दीवान हाउसिंग में इन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये गलती कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई दीवान हाउसिंग का 468 है, तो उन्होंने इससे महंगा कैसे ले लिया? डाउट है। अब तो ऑल टाइम हाई पर हमारे साथ बने हुए हैं अभी, मैं एक बार चेक करती हूँ इनसे। रमेश जी। हाँ जी। रमेश जी, आपने इसको दीवान हाउसिंग को 550 पर ही खरीदा है? हाँ करीब हो गए, 1.5-2 साल हो गए इसको। 1 साल हो गए। अच्छा, पुरानी खरीद रही है। अच्छा ठीक है। अब क्लैरिटी मिल रही है ना प्रकाश जी? पुरानी खरीद रही है, मतलब 1.5-2 साल पहले की खरीद है इनकी 550 की। इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि ऑल टाइम हाई ये है। इनकी कोई जरूर गलती है, जो कॉर्पोरेट एक्शन होगा 100% नहीं हो सकता। एनीवे ये ट्रेड अच्छा है, होल्ड कीजिए। 500 की तरफ जाने की पूरी कोशिश करेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 400 के करीब है, होल्ड करना चाहिए। 500 तक ज़रूर चला जाएगा। इनकी गलती है, इनको चेक करना पड़ेगा प्लीज़। चलिए, तो कुछ प्राइस में यहाँ पर हमें लग रहा है कंफ्यूजन, तो रमेश इसका ख्याल रहे। लेकिन वैसे दीवान हाउसिंग अच्छा लग रहा है, टेक्निकल चार्ट पर होल्ड करने की सलाह है स्टॉक को। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे प्रकाश काबा के साथ। निफ्टी में बहुत शानदार मजबूती, 9,700 के बेहद करीब है और यहाँ पहुंचने में बस कुछ ही वक्त लगेगा। 57 अंकों की शानदार बढ़ोतरी के साथ निफ्टी में हो रहा है कारोबार। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 200 के आंकड़े को ये पार कर चुका है। 221 अंकों की मजबूती यहाँ पर है। बढ़ते अपने अगले दर्शक की तरफ। दिल्ली से राजेश गर्ग जुड़े हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते राजेश जी, बताइए किस शेयर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार मैडम जी, मेरे पास 100 शेयर हैं जी, एडवांस एनजीएम के
400 के भाव पर सर, और कोल इंडिया भी 100 शेयर 260 के भाव पर। तो मैडम इसमें क्या करना चाहिए मेरे को? तो आपने ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है? मैडम ये मेरे को तो लॉन्ग टर्म कर लूंगा कोल इंडिया। अच्छा, तो आप कैसे कोई टाइम फ्रेम ऐसे डिसाइड नहीं, लॉन्ग टर्म कर लेंगे? प्रकाश जी आप बताइए, क्या कोल इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना चाहिए या फिर निकलना चाहिए, क्या करें? एडवांस एंजाइम भी है इनके पास, 400 रुपए की खरीद रही है। वेल एडवांस एंजाइम तो होल्ड करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो अपमूव जरूर मिलेगा। और जब अपमूव मिलेगा तो कहाँ तक जाएगा? 420 से 430 तक जा सकता है, वहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, तो ये एडवांस एंजाइम तो होल्ड करना चाहिए। रही बात कोल इंडिया की, यहाँ पर वीकनेस है और लगता है और भी गिरावट है। ऑल टाइम लो जो कोल इंडिया का है करीब 240 का है। अगर 240 ब्रेक हो जाता है तो इनको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है। अगर बाउंस मिलता है तो 300 के करीब एक थोड़ा रेसिस्टेंस है, वहाँ पर एक मौका मिलता है तो वहाँ पर भी निकल सकते हैं, ये 2 जोन से निकलने के। और इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। थैंक यू। सौदा आपका में प्रकाश जी के साथ साथ मुझे भी यहीं दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।